हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारा आज का टॉपिक है सेंटर ऑफ ए नंबर ऑफ पैरेलल फोर्सेस। इसमें हम देखेंगे कि हमने किसी भी जो पैरेलल फोर्सेस होते हैं उसका सेंटर डिटरमाइन करना है और उसको कैसे हम डिटरमाइन करेंगे। उसके लिए आप देखो आर्टिकल नंबर 10। हमारे पास 3 केसेस अराइज होते हैं किसी भी फोर्स की जो पैरेलल फोर्स है उसके सेंटर की पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए। तो फर्स्ट है व्हेन द पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्सेस लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। जब हमारे पास जो फोर्सेस हैं वो एक स्ट्रेट लाइन पे अप्लाई होती हैं, एक लाइन पे एप्लीकेट हो रही हैं, तो उसके लिए हमारे पास सेंटर पोजीशन एक्स पे होती है समेशन P1 x1 ओवर समेशन P1। तो हमारे पास सिर्फ एक एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस तो है ही नहीं, क्योंकि सारी फोर्सेस एक ही लाइन पे हैं। तो हम ऊपर क्या करते हैं, P1 की x1 का जो पॉइंट है उससे मल्टीप्लाई, फिर P2 की, फिर P3 की, ऊपर उनका सम डिवाइडेड बाय नीचे फोर्सेस का सम। ठीक है। नेक्स्ट अगर हमारे पास जो फोर्सेस हैं वो एक प्लेन में लाई करते हैं तो एक्स वाई दोनों होंगे, तो हम एक्स और वाई दोनों के निकालते हैं। एक्स के अकॉर्डिंग सेंटर पोजीशन अलग आती है और वाई के अकॉर्डिंग अलग आती है। फोर्स का एक्स के नंबर से मल्टीप्लाई और नीचे सम, और वाई में फोर्स की वाई के पॉइंट्स पे मल्टीप्लाई और नीचे उनका सम। अगर हमारे पास थर्ड है फोर्सेस नॉन कोप्लेनर हो, नॉन कोप्लेनर होंगी तो हमारे पास रिजल्ट हम फाइंड आउट करने के लिए वही उसके पॉइंट्स के साथ हमारे पास वाई डैश, जो वाई सेंटर पॉइंट है वो होता है समेशन P1 y1 ओवर समेशन P1 और एक्स ये होता है। इसको हम क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में हमें अच्छे से ज़्यादा समझ आएगा। लेकिन इसकी एक क्रॉलरी है, क्रॉलरी को भी हमने ध्यान में रखना है। इफ़ समेशन P1 इज इक्वल्स टू 0 एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एंड वाई अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। क्योंकि हमारे पास जो मेन पोजीशन है, सेंटर पोजीशन है, उसमें हमारे पास हमेशा ये है P1 x1 ओवर समेशन ऑफ P1। ठीक है जी। अगर हमारे पास ये डिनोमिनेटर की टर्म ज़ीरो होगी तो हमारे पास जो x बार की वैल्यू बनी वो कितनी बनी, इनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड बन गई। नॉट डिफाइंड बन गई अगर हमारे पास सेंटर पोजीशन नॉट डिफाइंड होगी तो x हमारा इनफाइनाइट ही होगा। सिमिलरली अगर हमारे पास y की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, तो जब समेशन P1 इन्फिनिटी है तो हमारे पास जब हम उसको ये y वाले फॉर्मूला में पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास सेंटर पोजीशन इसमें भी डिफाइन नहीं होगी। अगर इसमें डिफाइन नहीं होगी तो हमारे पास y की वैल्यू भी किसको अप्रोच करेगी, इन्फिनिटी को। अगर एक्स वाई की वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करके तो हमारे पास कोई पैरेलल फोर्सेस का कोई सेंटर ही नहीं होगा। अगर सेंटर नहीं होगा तो हमारे पास ये बनेगा, एक कपल बनेगा, हमारे पास ज़्यादा पैरेलल फोर्सेस है ही नहीं जिसका हम क्या करेंगे, सेंटर निकाल पाएंगे। ठीक है जी। इनको आप सब अच्छे से देख लेना। पैरेलल यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट्स होते हैं, जो जब एक प्लेन पे होंगी तो हमारे पास पॉइंट्स ओनली एक्स के होंगे, वाई का कोई पॉइंट ही नहीं होगा। ठीक है, ओनली एक्स की वैल्यूज़ होंगी। जैसे हमारे पास ओ एक्स एक्सिस था, उस पर फोर्स है P1, पॉइंट A1 पे एक्ट कर रही है। फिर हमारे पास क्या है, फोर्स P2 और पॉइंट A2 पे एक्ट कर रही है। फिर हमारे पास है फोर्स P3, पॉइंट A3 पे एक्ट कर रही है। ठीक है जी। तो ऐसे हमारी ये वैल्यूज़ निकल के आती रहती हैं। ये हमारा होता है सेंटर पोजीशन ऑफ पैरेलल फोर्सेस। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, जब हमने इसमें देखा था तो इसमें हमारे पास जब एक प्लेन में आया, अगर मैं प्लेन में कोई भी पॉइंट को लगाऊंगी तो यहाँ पे मेरे पास एक्स की वैल्यू आएगी, वाई की वैल्यू भी आएगी। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास था ओ एक्स एक्सिस, ये हमारे पास था ओ वाई। तो इसमें हमारे पास ओ वाई और ओ एक्स के अकॉर्डिंग एक्स और वाई के पॉइंट्स आने लगे, तो इनकी जो सेंटर पोजीशन आएगी वो भी कितनी होगी, एक्स बार और वाई बार, ये हमारी पोजीशन बनेगी। ठीक है, इसको हम मीन पोजीशन भी बोल सकते हैं एक तरीके से। ये मीन सेंटर मीन ही हुआ, मिड आ गया। ठीक है। नेक्स्ट इसमें जब हमारे पास नॉन कोप्लेनर फोर्सेस होती हैं तो उसमें भी सेम होता है कि फोर्सेस एक प्लेन पे लाई नहीं करती, लेकिन उनका रिजल्टेंट तो यही रहेगा, उसका सम रहेगा, और पॉइंट्स भी दोनों आएंगे, एक्स एक्सिस के भी आएंगे और वाई एक्सिस भी के भी आएंगे। तो हमारे पास जो पैरेलल फोर्सेस होते हैं उनकी मूवमेंट सेम पॉइंट पे आती है। नेक्स्ट इसके लिए एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 1। पैरेलल फोर्सेस, हमें 3 पैरेलल फोर्सेस दी हुई है। पी एक्ट एट एंगुलर पॉइंट्स ऑफ ए रिजिड राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंड पैरेलल फोर्सेस 2P एक्ट एट अ मिडल पॉइंट ऑफ द साइड्स। ठीक है, हमारे पास 3 फोर्सेस पहले P दी हुई है, उसने हमें दिया है जो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, और 3 पैरेलल फोर्सेस है 2P पे जो हमारे पास मिडल ऑफ द साइड्स है। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल ले ली हमने,
इस साइड का मिड कहाँ पे हुआ, यहाँ पे एक 2p आ गई, और इस साइड का कहाँ होगा, यहाँ पे 2p आ गई, और इस साइड का क्या होगा मिड, यहाँ पे 2p आ गई। ठीक है, और जो हमारे पास p है 3, ये एंगल्स पे है, तो एक यहाँ पे होगी p, एक यहाँ पे होगी p, और एक यहाँ पे होगी सेंटर में p। ठीक है जी, ये 3 हमारी p की होगी और दूसरी तीनों 2p की होगी। और हमें पॉइंट्स दिए, इफ़ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इंक्लूडिंग द राइट एंगल आर 6 and 8, अगर हमारे पास 6 and 8 हैं, एक्स एक्सिस पे 6 है और वाई एक्सिस पे वो 8 है, तो इसका सेंटर कितने पे होगा, 4 पे होगा, और इसका सेंटर कितने पे होगा, 3 पे होगा। तो हमने तीनों फोर्सेस 6 फोर्सेस हैं, 6 के हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। अगर हमारे पास इसकी 8 है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 8। जो हमारे पास ये पॉइंट बनेगा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू 0, यहाँ पे वो पॉइंट बनेगा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 0। ये तो हमारा सेंटर ओरिजिन पॉइंट होता ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू बनेगी इस पॉइंट में मिड पे, यहाँ पे हमारे पास कितनी आती है, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 4, तो हमारा ये बनेगा 3 और 4 का पॉइंट। ठीक है, सिमिलरली हम ऐसे सारे पॉइंट्स को निकाल लेंगे जैसे उन्होंने हमें फिगर में दिए हुए हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमने पॉइंट सारे सेट कर लिए। पॉइंट सेट करने के बाद हमारे पास डी एफ मिड पॉइंट से हमने सभी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब हम निकालेंगे सेंटर। सेंटर निकालने के लिए हमने किया एक्स बार। एक्स बार का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन P1 x1 ओवर समेशन ऑफ P1। ठीक है जी, ये फॉर्मूला था। तो इसमें हमने वैल्यू पुट करनी शुरू की। तो हमारी जो फर्स्ट फोर्स थी, आप फर्स्ट फोर्स देखो, P के साथ x की वैल्यू 0। नेक्स्ट हमारे पास 2p के साथ x की वैल्यू 3। नेक्स्ट हमारी वैल्यू p के साथ x की वैल्यू 6। नेक्स्ट हमारे पास 2p के साथ x की वैल्यू 3। नेक्स्ट p के साथ x की वैल्यू 0, और इस 2p के साथ हमारी लास्ट x की वैल्यू 0, डिवाइडेड बाय 6 फोर्सेस होंगी, 6 की 6 फोर्सेस p प्लस 2p, p प्लस 2p प्लस p प्लस 2p प्लस p प्लस 2p। हमने ऊपर का सम कर दिया तो हमारे पास 18p/9p आया, तो हमारे पास x बार कितना गया, 2। नेक्स्ट हमारे पास था y के लिए हमने फोर्सेस को सिमिलरली हमने y के लिए फोर्सेस लिया। तो y के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था y बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ P1 y1 ओवर समेशन ऑफ P1। ठीक है, तो इसमें हमने फोर्सेस लेनी शुरू की। p के साथ y की वैल्यू 0, 2p के साथ भी 0, p के साथ भी 0, इस 2p के साथ 4, इस p के साथ 8 और इस 2p के साथ हमारे पास 4, डिवाइडेड बाय सभी फोर्सेस का सम। तो हमारे पास ये वैल्यू आई 8/3। तो हमारा सेंटर जो बना वो हुआ x और y के कोऑर्डिनेट्स 2 and 8/3। हमने ये तो निकाल लिया सेंटर पॉइंट, हमें डिस्टेंस भी निकालना था सेंटर का फ्रॉम दीज फोर्सेस फ्रॉम सी पॉइंट से। तो हमें डिस्टेंस जो निकालना था सी पॉइंट से, सी हमने सेंटर पॉइंट ओरिजिन लिया था। अगर ओरिजिन से निकालना था तो हमारे पास किस डिस्टेंस का था, 2 8/3 का डिस्टेंस निकालना था 0 0 से। अगर 0 0 से निकालना था डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास अगर 2 पॉइंट्स होते हैं x1 y1 और x2 y2, तो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ गई। ये हमारा फाइनल आंसर है। उनके जो पैरेलल फोर्सेस हैं उसका जो सेंटर है और उसका जो पुराना सी पॉइंट था, हमारे पास एक एंगल था ट्रायंगल ABC में, उस सी से कितना डिस्टेंस बन रहा है। ठीक है जी, आई होप सभी को समझ आया होगा। बहुत ही इजी टॉपिक एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।